स्वागत है आपका YouTube चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो जो 2025 में जो जो एग्जाम होने वाला मैट्रिक परीक्षा 2025 में, उसके लिए मैं साइंस लेकर फिर आप लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिव हाजिर हूं। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। बोला 1 से 40 तक प्रश्न, उनमें से क्या को जवाब देना है? 40 का जवाब देना है। चुने गए प्रश्न को सही विकल्प को चुने एवं उसे OMR आंसर शीट में भरी। बोला 1 से 40 तक प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 40 को बनाना है, OMR शीट में क्या करना है? भर दे। 40 को कोई जरूरी नहीं कि लाइन से एकदम आपको बनाना है। 40 को में जो जो आपको जहां जहां सही लगता है उसको क्या कर देना है? बना देना है। ठीक लगा? ये नहीं कि 40 गो में ऊपर से 1 से 40 बनाया, नहीं। 40 में ढूंढ ढूंढ के, मान लो 1 आया, 5 आया, 6 आया, 10 आया, 20 आया, तो जो जो पहले आपको आ रहा है उसको क्या करना है? अच्छा से OMR शीट में भर देना है। आपको बोले भी थे कि OMR शीट खरीद लीजिएगा, नहीं तो बोले थे नहीं खरीदिएगा तो बोलिएगा हम निकाल देंगे, बोले है ना। तो पैसे लाइए तो निकाल देंगे OMR शीट। अब OMR शीट में भरना बहुत जरूरी, ठीक है ना। चलिए प्रश्न की ओर। वायु में अभिसारी लेंस है। बोला है अभिसारी लेंस कौन है? कांच का अवतल लेंस, कांच का समतलावल्य लेंस, कांच का उत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं कौन लेंस? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी। याद रखिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछता है, देखो ये वायु लगा के ना चुतिया बना रहा है, ये आगे वायु लगा के ये फंदे करके आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको मूर्ख नहीं बनना है, हम लोग होशियार हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी। अब इसमें दो नंबर पूछता है कि इसको अभिसारी क्यों कहते हैं, इसको अपसारी क्यों कहते हैं। तो इसमें जो भी किरण आता है ना, सब एक जगह हो जाता है। अभिसारी जब भी, ध्यान रखिए, अभिसारी जब भी सब किरण क्या हो जाता है? एक जगह हो जाता है। और अपसारी में सब छितरा जाता है। बस उतना दिमाग में रखें। अब दर्पण में पूछे तो दर्पण में होगा अवतल, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कहेंगे अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी। यही दो प्रश्न पूछता है। दोनों में कैसे पूछता है बताए भी थे, बताए न थे। अच्छा, यहाँ से हम पूछता है, कंफर्म है, अभिसारी अपसारी में दोनों में पूछता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में जान गए कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। काहे कहते भी बता दिए। इसमें एक जगह किरण आके जमा हो जाता है, इसमें किरण छितरा जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलो, बोला फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर पर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। देखिए, फोकस का फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। फोकस का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R/2। F मतलब फोकस, R मतलब त्रिज्या, ठीक है ना। F मतलब फोकस, R मतलब त्रिज्या। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना। F मतलब यानी फोकस और त्रिज्या में ये संबंध बताता है, बराबर R/2। तो हमको देले क्या? देखो, फोकस दूरी 20 दिले, तब फोकस दूरी की जगह 20 R/2। अब त्रिज्या त्रिज्या गुना करेंगे तो R को 1 से करेंगे तो R दुना 40, यानी 40 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? समझ में आया? यहाँ बुआ समझ में आया? चलो बहुत, हाँ बुआ, किसको समझ में नहीं आया क्या? चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ो बुआ। बुआ टोपी भी पहना कर, बहुत तकलीफ हमको होता है, ठीक है। पैसा फिर लग जाएगा मेरा, बहुत अच्छा न लगता है। समझाता ना तुम्हारा भाई है तो जी। चलो चलो बुआ ध्यान दो। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, ज्यादा न्यूमेरिकल परेशान नहीं होइएगा, काहे कि 80 को में 40 को ना ढूंढ के बनाना है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? बुरा, इंद्रधनुष 7 रंग का होता है, पता है ना। इंद्रधनुष क्या रंग का होता है? 7 रंग।
तो इंद्रधनुष बोला है कि रंगीन क्यों होता है? तो रंगीन क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है ना। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश से क्या कर दिया जाता है? वर्ण विक्षेपण। इसी कारण इंद्रधनुष कैसा दिखाई देता है? रंगीन। यानी वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष कैसा दिखाई देता है? रंगीन, ठीक है। इंद्रधनुष कैसा दिखाता है? रंगीन। तो इंद्रधनुष में सबसे नीचे कलर, ऊपर कलर कौन होता है? नीचे सबसे कौन होता है? बैगनी। सबसे ऊपर लाल, अब बीच में हरा, हरा सबसे बीच में हरा, ऊपर नीचे वाला को पूछता है। तो नीचे सबसे रहता है बैगनी और ऊपर सबसे लाल। तरंग दैर्घ्य नीचे वाला का कम होता है, ऊपर वाला का ज्यादा। यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। बहुत अच्छा। तो लोग साफा कब दिखाता है? क्या साफा? इंद्रधनुष साफा मतलब साफ कब? कोई रंग नहीं। इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद बनता है, इतना दिमाग में रखिए। जो इंद्रधनुष है वर्षा के बाद बनता है। और जब भी बनेगा या तो सुबह बनेगा या तो शाम, दोपहर में कभी इंद्रधनुष नहीं बनता है। देखिए साइड से रहेगा तो नहीं इंद्रधनुष इधर बनेगा, इधर सूरज इस साइड से तो उधर बनेगा, सूरज इस साइड से तो इधर। और सूरज में जब हम सीधे 12 बजे सीधा सीधे आ जाते हैं ना, तो नहीं बनेगा। तो पूछता है कि किस समय इंद्रधनुष नहीं बनता है? तो दोपहर के समय में इंद्रधनुष नहीं बनता। और सूरज के हमेशा विपरीत दिशा में, उल्टा, सूरज अन्य है तो इंद्रधनुष उधर बनेगा, उधर सूरज है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। चलिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण में लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? कितना होगा? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0। बड़ा एगो प्रकाश किरण है, समतल दर्पण लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर होता है, तो परावर्तन कोण कितना बनाएगा? 0। क्योंकि देखिए समतल दर्पण मान लीजिए तो एकदम सीधे आके टकराया, तो सीधे आके टकराएगा तो फिर सीधे चल जाएगा, जो रास्ता से आया वही रास्ता से चल जाए, तो कौन बनाया ही नहीं। मान लो ऐसे आके ऐसे जाता ना, कौन बनाएगा बीच में? मान लो ऐसे आया ऐसे गया तो नहीं, कौन बना रहा है, लेकिन गया वैसे ही बीच वैसे आ गया, जैसे गया वही रास्ता पे आ गया तो 0 डिग्री हुआ कि नहीं? 0 डिग्री। चलिए, किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को किसमें मापते हैं? किलोवाट घंटा। घर में जो बिजली आता है वो भी किसमें मापते हैं? किलोवाट घंटा। तो पूछेगा विद्युत ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो किलोवाट घंटा में, ठीक है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? ए मीटर को कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है बुआ।